हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप अपने मोबाइल में कुरान पाक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट के बगैर उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको एक कुरान के मतलब एक ऐप के बारे में बताऊंगा, और कुरान के साथ साथ उसमें आप हदीस भी साथ पढ़ सकते हो, और उसके साथ जो पॉपुलर इस्लामी 6 बुक्स हैं जैसे सही बुखारी है, वो भी आप 6 की 6 उस एक ही ऐप में कुरान के साथ आएगी, आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक इस तरह का लाल रंग का बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक बेल का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये किस्म का सदका जारी है, तो इससे आप लोगों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर ऑन करें। जैसे ही आप अपने मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर ऑन करेंगे तो ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है इस्लामिक 360। ये देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक इस लोगों की एक ऐप आएगी। जहद हुसैन है, एक पाकिस्तानी है जिसने ये ऐप बनाई हुई है, और इसकी रेटिंग 4.8 है। ये बहुत अच्छी ऐप है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान न्यूज़ में भी, जियो में भी सुना होगा, इसको उन्होंने बुलाया था और बहुत हौसला अफजाई इसकी की है। बहुत अच्छा काम किया है इस पाकिस्तानी ने। तो जैसे ही आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसके बाद ओपन के ऊपर आप क्लिक कर दें। देखिए, जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ऐप आपके सामने ओपन होगी। फर्स्ट पे लिखा हुआ है इस्लाम 360। फर्स्ट पे ऑप्शन है कुरान करीम का, सेकंड पे हदीस शरीफ का है, तीसरे पे अबादात का है, और चौथे पे मसनून दुआएं हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताता हूँ। फर्स्ट पे कुरान करीम के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे कुरान करीम के ऊपर क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो हमारे पास खुल गए हैं। सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करने से ये देखिए इंग्लिश है और साथ में ही उर्दू है। ये देखिए, मैं उर्दू के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ये देखें, इधर मुख्तलिफ मौजू हैं, इनके मतलब अगर आप कुरान में जानना चाहते हैं, ये देखें औलाद का बयान है, एहसानात इलाही है, अज़ान का बयान है। जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। या जमा का हजत होना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुरान की आयत भी आ जाएगी साथ में, और साथ में उसका उर्दू में तर्जमा भी आ जाएगा। ये देखें, ये आयत आ चुकी है, नीचे उसका तर्जमा आ चुका है। तो इधर से आप मुकम्मल जो डिटेल है वो हासिल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये देखें बुक मार्क है। जैसे बुक मार्क के ऊपर क्लिक किया है तो इधर जो कोई चीज़ भी आप बुक मार्क करेंगे तो वो इधर आके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी, और आप इधर से निकाल के दोबारा उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ। उसके बाद ये देखें कुरान है, कुरान के ऊपर क्लिक किया तो ये ऊपर आपको सर्च के नीचे नज़र आ रहा होगा, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बाई सूरा, और दूसरा ऑप्शन है बाई पारा। ये देखें, ये सूरतें हैं सारी। अगर आप कुरान में ढूंढना चाहें तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा किसी भी सूरत को ढूंढने में। तो इधर से आप ये देखें, पूरी कुरान की 114 की 14 सूरत है। आप जो भी सूरत पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर हम किसी सूरत मखसूस सूरत को पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इधर से वो भी निकाल सकते हैं। और एक साइड पे बाई पारा है, ये देखें, जैसे बाई पारा के ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले नंबर पे पहला पारा आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखें, स्टेप वाइज पूरे 30 पारे मौजूद हैं। अब जिस भी पारे को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, फर्स्ट से स्टार्ट किया है, और नीचे ये है, ऊपर लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें साथ ही तर्जमा आ रहा है। आप तर्जमा पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या अल्फाज आप पढ़ रहे हैं, और उससे आप बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, और आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और इधर ही आपको एक साइड पे 3 डॉट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे
تو دیکھیں اگر آپ نیچے ٹرانسلیشن ہڈن کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپشن پہ کلک کریں گے تو دیکھیں ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ہڈن ہو چکی ہے۔ اگر واپس لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور پھر اس کے اندر جائیں تو یہ دیکھیں پاکستان کے مختلف جو علماء ہیں ان کے نام ہیں، اور جو انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ اگر آپ کسی اور علماء، مفتی طارق عثمانی ہیں تو طاہر القادری ہے، ادھر جس بھی جو مولوی ہے یا مولانا ہے اس کا آپ ترجمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اسی کا ترجمہ نیچے شو ہو جائے گا تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو نیچے دیکھیں آپ کو ایک سائڈ پہ یہ پلے کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ کسی صورت کو سننا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جس صورت کو یا جس الفاظ کو آپ سننا چاہ رہے ہیں پہلے وہ ڈاؤن لوڈ ہوں گے اور اس کے بعد وہ MP3 کی صورت میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو نیچے آ جائیں دوستو، دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں حدیث کا آپشن ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں اور ادھر جو بھی اسلام کی ٹاپ کی 6 کتابیں بکس ہیں، 6 کتابیں ہیں جس پہ تقریباً سارے علماء کا جو ہے، ہر فقہ کے جو علماء ہیں ان کا اتحاد ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، وہ ساری کی ساری ادھر کتابیں موجود ہیں۔ آپ جس کو بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ فرسٹ پہ دیکھیں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے دوسرے نمبر پہ، اس کے بعد ترمذی شریف ہے، اس کے بعد ابو داؤد ہے، اس کے بعد نسائی ہے، ابن ماجہ ہے۔ تو آپ جس کتاب کو بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں صحیح بخاری کو اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھیں جیسے کتاب کو اوپن کیا ہے تو یہ مختلف جو موضوع ہیں وہ ہمارے سامنے کھل گئے ہیں۔ کتاب غسل کے احکام و مسائل، وضو کے بیان، آپ جس بارے میں بھی جاننا چاہ رہے ہیں آپ جان سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں حیض کے احکام ہیں، تیمم کے احکام ہیں، آپ جس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ اس کے متعلق جان سکتے ہیں۔ تو حدیث کے بعد یہ دیکھیں نیچے عبادات کا ہے، آپ مختلف اس میں عبادات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا دل چاہے اس کے اوپر جیسے دیکھیں میں کلک کرتا ہوں تو نیچے آ گیا ہے نماز کے متعلق آپ جاننا چاہ رہے ہیں، روزہ کے، حج کے یا عمرہ کے، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے، ابھی رمضان شریف ہے تو آپ روزے کے متعلق بھی جان سکتے ہیں، نماز، عمرہ، حج۔ یہ دیکھیں ابھی میں روزے کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں روزہ افطار کرتے وقت کی دعا، افطاری کروانے والے کے لیے دعا، یہ مختلف دعائیں ہیں جو آپ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نیچے آخری نمبر پہ مسنون دعائیں ہیں، مختلف دعائیں ہیں، آپ اس کے اوپر کلک کر کے نیند سے بیدار ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، جو کافی زیادہ ادھر ہیں، بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا، مختلف دعائیں ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے موبائل میں اس کو انسٹال کر لیں گے تو یہ دعائیں اور قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو نیٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی۔ نیٹ کی ضرورت آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ اس کو لائیو سننا چاہ رہے ہوں، کیونکہ وہ پہلے جو بھی چیز آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی اور اس کے بعد آپ کو سنائی دے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔